हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 11 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला हमारा है, गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया है। तो गूगल ने गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया भारत में। गूगल का जो सीईओ है भारत के सुंदर पिचाई हैं। दूसरा है हमारा, इसरो किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा। तो इसरो है जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा लद्दाख के लिए। तो लद्दाख की जो भी राजधानी है लेह है और इसकी स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 2019 को। और जो अभी लद्दाख के उपराज्यपाल हैं वो राधा कृष्णा माथुर हैं। RK माथुर हैं जो अभी लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन है। तो एरेजर पे है जो यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया है। आगे देखते हैं, 10 दिसंबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने हैं। तो 77वें ग्रैंड मास्टर बने आदित्य मित्तल जो भारत के हैं। साउथ अमेरिकन कंट्री पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया। तो साउथ अमेरिका कंट्री जो पेरू है वहाँ पे अभी कूप हो गया था, राष्ट्रपति के द्वारा ही कर दिया गया था। तो वहाँ के उपराष्ट्रपति को ही राष्ट्रपति बाद में बना दिया गया। जो पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं पेरू की, उनका नाम है डीना बोलुआर्टे। आगे देखते हैं, किस मंत्रालय ने 22 दर्शनीय स्थलों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में दर्शन स्थानों का विकास परियोजना की स्वीकृति दी है। तो ये पर्यटन मंत्रालय ने दिया है। आगे देखते हैं, किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया। तो एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया मेघालय राज्य सरकार ने। तो मेघालय के देख लेते हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग है और मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। और अभी जो मेघालय के राज्यपाल हैं वो BD मिश्रा हैं। ये जो अतिरिक्त प्रभार मिला, BD मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के भी राज्यपाल हैं। और वहाँ का मुख्यमंत्री हैं मेघालय के कॉनराड संगमा है जो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। तो भारत है जो 2023 के अंत तक पूरी दुनिया का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। आगे, केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने किन राज्यों में 1121 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे उन्नयन कार्यों की मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में क्या किए हैं नितिन गडकरी जी ने, वहाँ पे नेशनल हाईवे की मंजूरी दिया है। तो उत्तर प्रदेश के अभी मुख्यमंत्री कौन है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और वहाँ के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। और जो वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं और जो वहाँ पे राज्यपाल हैं वो कौन है, आनंदीबेन पटेल। अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं और यहाँ पे जो राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके हैं जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। आगे देखते हैं, नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को 6वें पंचवर्षीय योजना के तहत। केरल राज्य सरकार ने किसे कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। तो केरल राज्य सरकार ने किसे कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया, मल्लिका साराभाई हैं, उन्हें केरल के कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया गया। तो केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है। तो यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। आगे देखते हैं, ऑटन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की सूची में भारत का कौन सा स्थान है। तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में भारत का स्थान 87वें नंबर पे है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक के लेखक है मानसी गुलाटी। हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया है। तो गूगल ने यह गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया भारत में। हाल ही में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। तो भारोत्तोलन विश्व चैंपियन में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है।
हाल ही में किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? तो अमेरिका ने हाल ही में अपना 6th जनरेशन स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है। तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन हैं, जो यहाँ के 46वां राष्ट्रपति हैं। हाल ही में कौन सा देश है जो 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? तो भारत है 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। तो हाल ही में बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में भारत के 4 महिलाओं को शामिल किया गया। इसमें प्रियंका चोपड़ा जो अभिनेत्री हैं, एविएशन इंजीनियर शीर्षा बांद्रा हैं, फिर लेखिका गीतांजलि श्री हैं, और फिर सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा हैं। जो लेखिका गीतांजलि श्री हैं, इस साल इनको बुकर प्राइज भी मिला है सैंड ऑफ द टॉम्ब के लिए, टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए। हाल ही में किसे ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अरुण कुमार सिंह को। तो ओएनजीसी की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 को। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है एच कानिटकर को। हाल ही में सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया, 7 दिसंबर को। इसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को सम्मानित करने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबानी करेगा? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग होगा एशिया पैसिफिक के लिए, उसका मेजबानी करेगा सिंगापुर। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। वाईके यलग या योगेंद्र यलग का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? और अर्थशास्त्री थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन चेन्नई में किया गया। इनका उद्घाटन किया गया अनुराग ठाकुर के द्वारा। तो ये ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये चेन्नई में हुआ है। भारत कहाँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में होगा और फिजी की राजधानी है सूबा। हाल ही में बांग्लादेश और भारत का 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। तो मैत्री दिवस कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश के स्थापना के समारोह के लिए मनाया जाता है। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उसी को मनाने के लिए मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच में मनाया जाता है। हाल ही में शटलर सुकांत कदम ने पेरू में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। तो ये था आज हमारे 11 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। थैंक यू।